हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथ पे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीलिम सीरीज शुरू की है जिसका ऑब्जेक्टिव है एचपीएस, नायब तहसीलदार, अलाइड और दूसरे एग्जाम्स में जिस तरह की प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी तैयारी करना। तो हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ते हैं तो आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी 2023 और 24 का जो अभी जितने भी पेपर एचपीपीएससी के हुए हैं, जिसमें कि एचपीएस है, लाइट एग्जामिनेशन है और इसके अलावा नायब तहसीलदार का पेपर था। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो रिवर का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जनरली रिवर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको रिवर की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। और जब आप रिवर की तैयारी शुरू करते हैं तो इसमें हिमाचल प्रदेश के रिवर्स, उनके जो संस्कृत और वैदिक नेम है वो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। इसके अलावा रिवर की लेंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हर रिवर्स की आपको लेंथ होनी पता होनी चाहिए, जो कि हिमाचल प्रदेश की 5 मेजर रिवर्स हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूटरी वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ट्रिब्यूटरी पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको अच्छी खासी तैयारी कर लेनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की शुरुआत करें, पहले मैं कुछ आपको मोटा माटी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो रिवर्स है वो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। और हिमालयन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं: गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। हिमाचल प्रदेश की जो रिवर्स है, जो कि 5 मेजर रिवर हिमाचल प्रदेश में है, वो 2 रिवर सिस्टम का पार्ट है, जिसमें कि आपका गंगा रिवर सिस्टम आता है, दूसरा आपका आता है इंडस रिवर सिस्टम। तो कुल मिलाकर जो 5 मेजर रिवर हिमाचल प्रदेश की आती है वो 4 रिवर आउट ऑफ 5 जो है वो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, जिसमें कि आपका सतलुज है, रावी है, ब्यास है और आपका चिनाब है। और एक रिवर जो कि आपकी यमुना रिवर आती है वो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की जो रिवर है वो 5 मेजर रिवर है, और ये रिवर हिमाचल प्रदेश की इन पांचों में से 4 रिवर जो है डिस्चार्ज होती है अरेबियन सी में, जिसमें कि सतलुज है, रावी है, ब्यास और चिनाब है। और जो आपकी गंगा रिवर सिस्टम है उसमें मर्ज होती है यमुना, यानी कि यमुना रिवर जो है इसका वाटर डिस्चार्ज होता है हमारा बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 वाटरशेड है। एक वाटरशेड आपको पता है कि पीर पंजाल है, और दूसरा वाटरशेड हिमाचल प्रदेश में NH5 है, यानी कि नारकंडा से शिमला रिज के बीच में है। नारकंडा टू शिमला रिज यानी कि NH5 जो है ये डिवाइड करता है सतलुज और यमुना को। और यदि हम पीर पंजाल वाटरशेड वाटरशेड की बात करें तो ये डिवाइड कर रहा है रावी, ब्यास और एक तरफ आपका आता है यमुना को। तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होती ही होती है। तो चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम हर कॉन्सेप्ट, जो भी आपका रिवर का जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर सतलुज। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बिगनर जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो बिल्कुल आपके पास ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना होता है विच इज करेक्ट। तो क्वेश्चन आपके पास है नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। तो सबसे पहला काम तो यही है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सी सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं है: रोपा, स्पिन, तेती और कशांग। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा स्पिन। स्पिन जो है ये रिवर आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं है। बाकी रोपा की बात करें, तेती की बात करें, कशांग की बात करें, तो तीनों ही रिवर जो है सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। और तीनों ही रिवर, ये रिवर अगर हम बात करेंगे तो ये रिवर तीनों आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये रिवर जो आपकी है सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। अब हम सतलुज के बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि सतलुज क्या है। तो सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए सतलुज जो है हिमाचल की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। टोटल लेंथ सतलुज की आपकी 320 किलोमीटर की आती है। और सतलुज जो रिवर है इसका ओरिजिनेशन तिब्बत में होता है। 5 जो हिमाचल प्रदेश की रिवर्स है, मेजर रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, उन 5 मेजर रिवर्स में से सिर्फ 2 ही रिवर ऐसी आती है जिनका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से बाहर होता है, जिसमें आपका सतलुज है। सतलुज का जो ओरिजिन है यानी कि उत्पत्ति है वो हिमाचल से बाहर तिब्बत में होती है। और दूसरी रिवर हमारी यमुना है। यमुना का ओरिजिन भी हिमाचल से बाहर होता है, यानी कि आपका उत्तराखंड से होता है।
बाकी तीन रिवर है जिसमें कि रावी है, ब्यास है और चिनाव रिवर है, इनका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में ही होता है। तो सम टाइम ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछने की संभावना हो सकती है कि आउट ऑफ द फाइव मेजर रिवर्स विच रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो मैंने आपको नाम बता दिए है, दो रिवर है जो आपकी हिमाचल प्रदेश से बाहर ओरिजिनेट होती है, उसमें एक रिवर आपकी सतलुज आती है। तो सतलुज का जो ओरिजिन है वो आपका मानसरोवर लेक के पास होता है, यानी कि तिब्बत में होता है। और सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सतलुज की यदि हम पैसेज की बात करें तो वो किन किन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका किन्नौर, किन्नौर के बाद शिमला, शिमला के बाद आप देखेंगे तो यहाँ कुल्लू, इसके अलावा मंडी, सोलन और आपका बिलासपुर। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां से सतलुज नदी का फ्लो होता है। और जब आप नदियों को प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं, तो एंट्री और एग्जिट जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रिवर जब एग्जिट करती है तो वो पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो सारे पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट में कौन सी जो रिवर है वो एग्जिट और एंटर कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतलुज नदी किन्नौर में कहाँ एंटर होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शिपकिला, शिपकी पास के पास इसका एंट्री होती है और ये शार्प गॉर्ज बनाती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की नदी एक गॉर्ज फॉर्मेशन के बाद हिमाचल में एंटर करती है। तो राइट आंसर आपका सतलुज हो जाएगा। सतलुज जो है किन्नौर में शिपकी के पास एंटर होती है। और पहला जो सेटलमेंट है इसके किनारे दैट इज नमगिया, किन्नौर का एक गांव है जो कि आपका पहला सेटलमेंट है। उसके बाद किन्नौर को छोड़कर ये बडहाल में शिमला एंटर हो जाती है। और कुल्लू से भी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है सतलुज के कंटेक्स्ट में। तो कुल्लू और शिमला के बीच में ये बॉर्डर क्रिएशन का काम करती है। निरमंड तहसील है जो शिमला के साथ जो है बॉर्डर मार्क करती है सतलुज रिवर। उसके बाद आगे हम बात करेंगे मंडी के साथ भी सतलुज रिवर जो है बॉर्डर क्रिएशन का काम करती है, यानी कि सतलुज इज डिवाइडिंग शिमला फ्रॉम मंडी। और मंडी आपको पता है कि दत्तापानी के पास ये जो रिवर है ये आपको शिमला के साथ बॉर्डर क्रिएट करती है। और फिरनू इज अ प्लेस, फिरनू के पास ये जो रिवर है जहां ये मंडी में एंटर होती है, उसके बाद सोलन और सोलन के बाद बिलासपुर, कसौल में बिलासपुर में इसकी एंट्री होती है और नैला के पास ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब चली जाती है, यानी कि नंगल चली जाती है। और आपको पता है कि सतलुज सतलुज नदी पे एक डैम बनाया गया है, भाखड़ा डैम बनाया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आप जब ये रिवर पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, क्योंकि ट्रिब्यूटरी पे एग्जाम पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। सतलुज का वैदिक नाम की बात करें तो शुद्री इसका वैदिक नाम है और संस्कृत नाम इसका शुद्र है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। द बास्पा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, बास्पा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इसका राइट आंसर आपके पास सतलुज हो जाएगा। बास्पा रिवर किन्नौर में है और बास्पा जो है सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। बास्पा जो रिवर है वो सांगला वैली में फ्लो करती है। सांगला वैली का फॉर्मेशन बास्पा के कारण ही होता है। और बास्पा रिवर जो है सतलुज में मर्ज होती है। और जो कॉन्फ्लुएंस है, जो संगम है जहां ये मर्ज होती है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है कड़छम। तो एग्जैक्टली exactly आपको ये पता होना चाहिए, समटाइम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। द रिवर ब्यास राइजेज फ्रॉम। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि रिवर ब्यास जो है, रिवर ब्यास का ओरिजिन कहाँ से होता है, आपको आंसर करना है। तो रिवर ब्यास आपको पता है कि रिवर ब्यास हिमाचल प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको तैयारी रखनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट ऑर्डर ऑफ द रिवर्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार मैं आपको सारा ये लेंथ एक बार हम बता देता हूँ। सबसे लंबी नदी आपकी सतलुज है। सतलुज की टोटल लेंथ आपकी 320 किलोमीटर आती है। उसके बाद ब्यास की बात करें तो ब्यास आपका 256 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ आती है। ब्यास के बाद अगर हम बात करें तो आपकी रावी है। रावी की जो टोटल लेंथ आपकी आती है 158 किलोमीटर की आती है।
देन चिनाव है, और चिनाव की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो 122 है। और उसके बाद हम बात करेंगे यमुना की। तो यमुना जो रिवर आती है इसकी टोटल लेंथ आपकी आती है 22 किलोमीटर। और इस तरीके से आपको बताया कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपकी सतलुज हो गई है, सबसे शॉर्टेस्ट रिवर आपकी यमुना हो गई है। हिमाचल की 5 मेजर रिवर्स के बारे में। तो इसका राइट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ लेंथ मैंने आपको बता दिया। सबसे लंबी नदी सतलुज है, उसके बाद आपकी व्यास है, फिर रावी है, फिर चुनाव है, फिर आपकी यमुना है। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था द राइज ऑफ ब्यास, द रिवर ब्यास राइजेस फ्रॉम। रिवर ब्यास की उत्पत्ति कहाँ होती है? बारालाचा पास है, रोहतांग पास है, शिपकिला है, जुजिला है। तो जुजिला तो हिमाचल में पास है ही नहीं। बारालाचा पास आपको पता है यहाँ से ओरिजिनेशन होता है रिवर आपका चिनाव का। और रोहतांग पास से निकलती है ब्यास रिवर। शिपकिला में एंटर होती है सतलुज रिवर। तो राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। ब्यास रिवर का जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास से होता है। ब्यास कुंड इज द लैंडमार्क जहां से ये रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। तो ब्यास कुंड रोहतांग पास पे है जहां से ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है। रोहतांग पास का ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3978 मीटर इज द ऑल्टीट्यूड। समटाइम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3978 मीटर इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोहतांग पास। और रोहतांग पास जो है इट इज नॉन एज भृगुतुंग इन द एंशियंट टाइम, एंड इट इज लिटरली मीनिंग हीप ऑफ द कॉर्प्स। तो ये भी एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्यास। इसमें रिवर ब्यास की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? ऑप्शन आप देखेंगे सोलंग है, मोनाल्सू है, सुजौन है, मुलगन है। सोलंग, मोनाल्सू, सुजौन ये तीनों ही ट्रिब्यूटरी आपकी ब्यास की है जो कि आपकी कुल्लू जिला में है। मुलगन इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। मुलगन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। मुलगन किन्नौर में है। तो राइट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा गया था कौन सी ब्यास की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो राइट आंसर इसमें आपका मुलगन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपसे अगेन ट्रिब्यूटरी से पूछा गया है, और यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं ट्रिब्यूटरीज के। डुलिंग और सोल्डिंग आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है, और ऑप्शन आप बिल्कुल क्लियरली पढ़ लेंगे। ब्यास है, चुनाव है, सतलुज है, और रावी है। चार ऑप्शन आपके पास क्लियरली दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि कौन ये जो नाम दिए गए हैं रिवर्स के, सोल्डिंग और दुलिंग, ये ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है? और यहाँ भी एग्जैक्टली लेफ्ट बैंक आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका इस केस में हो जाएगा सी, सतलुज की दोनों ये ट्रिब्यूटरी है। तो अगेन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ट्रिब्यूटरी पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। तो जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ट्रिब्यूटरी आपको प्रॉपर प्रिपेयर करके चले जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। न्यूगर इज अ नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ। देखो इन दिनों एग्जाम में ये नॉर्थ, साउथ, लेफ्ट, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक और इन डेप्थ में प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन इस तरीके के आने की संभावना हो सकती है। तो जब आप प्रिपेयर करते हैं तो यू मस्ट क्लियर अबाउट कि जो ट्रिब्यूटरी है वो किस साइड की ट्रिब्यूटरी है। नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है, या लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं। तो न्यूगल कांगड़ा में है, तो राइट आंसर आपका ब्यास हो जाएगा। ब्यास की ट्रिब्यूटरी आपकी न्यूगल है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया गया है ही है। फोजल एंड सरवरी आर वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ। यहाँ फोजल और सरवरी नाम दिए गए हैं, और ये पेपर पहले, ये क्वेश्चन पहले भी एचएस के एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन हालांकि अगली स्लाइड पे मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसको हम सीधा यही आंसर कर लेंगे। पूछा आपसे ये गया है कि फोजल और जो सरवरी है वो किसकी वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो फोजल और सरवरी अगेन आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती है, और कुल्लू जिला आपको पता है ब्यास रिवर बहती है। कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा, तो ये रीजन जो आपका है इट इज ड्रेन्ड बाय द ब्यास रिवर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ब्यास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हमारा है दैट इज सी, यानी कि ब्यास हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कुन्हा एंड मान आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्यास फ्रॉम।
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि इन दिनों ट्रेंड यही एग्जाम में बना हुआ है कि कुन्ना और जो मान ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी डायरेक्शन पूछेगी, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है। तो राइट आंसर इस केस में आपके पास हो जाएगा साउथ। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी कुनार मान है। ये दोनों ब्यास की ट्रिब्यूटरी है और दोनों ही आपका ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो कवर कर लेना, ये जो रिवर है ये आपका जिला आपका हमीरपुर है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। आगे बात करेंगे, बाणगंगा इज द नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। तो आपसे ये पूछा गया है कि बाणगंगा जो है वो नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरी है। बाणगंगा आपको पता है कि कांगड़ा में है। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा कि बाणगंगा जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगेन क्वेश्चन आप देखेंगे तो रिवर से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लो थ्रू कांगड़ा बिफोर इट ज्वाइन रिवर ब्यास। अगेन ट्रिब्यूटरी से ही आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जो ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं आप, या कौन सी रिवर है जो कांगड़ा से नहीं बहती ब्यास में मर्ज होने से पहले। मतलब सीधा मतलब ये है कि ये ट्रिब्यूटरी तो ब्यास की ही है बट ये कांगड़ा में फ्लो नहीं करती। बिनवा है, न्यूगल है, डेहर है और कुना है। इससे पहले अभी हमने लास्ट क्वेश्चन कवर किया था कुनार मान, तो यहाँ राइट आंसर आपके पास कुना है। कुना जो है ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कुना आपकी जो है कांगड़ा में फ्लो नहीं करती। ये आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ड्रेन होती है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, द डेयर एंड द चक्की आर द नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। डेयर और चक्की जो है नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो डेयर और चक्की आपकी दोनों ही कांगड़ा में है। तो राइट आंसर इसमें ब्यास, क्योंकि कांगड़ा की जो बड़ी रिवर है आपकी वो ब्यास है। कुल्लू की जो बड़ी रिवर है वो आपकी ब्यास है। मंडी की जो बड़ी रिवर है वो भी आपकी ब्यास है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका इसमें ब्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिवर ब्यास एंटर्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट मैंने आपको पहले भी शुरू में बता ही दिया है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रिवर ब्यास जो है कांगड़ा में किस पॉइंट पर एंटर करती है। तो राइट आंसर इसमें आपका संधोल के पास ये एंटर होती है और मिरथल के पास ही कांगड़ा को छोड़कर पंजाब चली जाती हैं। आपको पता है कि ब्यास जो रिवर है इसका फ्लो आपका पंजाब की तरफ को होता है। दो रिवर हिमाचल प्रदेश की है जो पंजाब फ्लो करती है या पंजाब एग्जिट करती हैं, सतलुज है और ब्यास है। और पंजाब में दोनों का मर्जर है, दोनों का कॉन्फ्रेंस है, ये सतलुज है, ये आपका ब्यास हो गया। तो पंजाब में हरि का पतन इज अ प्लेस। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। हरि का पतन के पास ये दोनों रिवर आपकी मर्ज हो जाती है। तो सतलुज और ब्यास का जो कॉन्फ्रेंस है, जो मुहाना है, जो इनका मर्जर है, इनका जो संगम है, वो आपका पंजाब में हरि का पतन है। दोनों रिवर आपकी ब्यास और सतलुज पंजाब को एग्जिट करती हैं। हिमाचल प्रदेश की टोटल 5 रिवर के सबके एग्जिट आपको पता होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जिट करती है। तो एक बार मैं आपको मैं बता देता हूँ, रावी और चिनाव का एग्जिट आपका होता है जम्मू एंड कश्मीर। सतलुज और ब्यास का एग्जिट होता है पंजाब और यमुना का एग्जिट होता है हरियाणा। तो कुल मिला के जो हिमाचल प्रदेश की बड़ी मेजर रिवर है वो 3 अलग अलग स्टेट्स को में एंटर होती है, यानी कि एग्जिट होती है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर। पंजाब है, हरियाणा है और आपका जम्मू एंड कश्मीर है। आगे बात करेंगे, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर वॉल्यूम यानी कि पानी की मात्रा के हिसाब से जो कौन सी सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपके पास चिनाव हो जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा सीधा सी इसका राइट आंसर है। तो वाटर वॉल्यूम के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी आपकी चिनाव है। और इन टर्म्स ऑफ लेंथ हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, इससे पहले हमने कवर ही कर लिया कि सतलुज है। और यदि हम बात कर रहे हैं चिनाव की, तो चिनाव की टोटल लेंथ 122 किलोमीटर की आती है। और चिनाव जो रिवर है ये बारालाचा पास यानी कि लाहौल स्पीति में ओरिजिनेट होती हैं। तो सभी रिवर के ओरिजिन और जो आपका एग्जिट पॉइंट है ये सारे के सारे कवर होना जरूरी है।
आगे बात करेंगे, द चंद्रभागा ऑल्सो कॉल्ड चनाव हैज इट्स वैदिक नेम। यानी कि चंद्रभागा जिसे हम चुनाव भी कहते हैं, या चुनाव को ही हम चंद्रभागा कहते हैं, इसका वैदिक नेम है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो अस्सी कनी जो है इसका वैदिक नेम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी इसका राइट आंसर हो गया। सभी रिवर्स के जो वैदिक नेम है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम सारे नाम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सतलुज का वैदिक नाम शतुद्री है, संस्कृत नाम शतुद्र है। और ब्यास का जो वैदिक नाम है, उसका ब्यास का वैदिक नाम आपका अर्जी किया है। और संस्कृत नाम की बात करें तो पिपाशा है। राबी की बात करें तो राबी का वैदिक नाम आपका रोशनी है। और संस्कृत नाम की बात करें तो इरावती है। और यदि हम बात करें चिनाव की, तो चिनाव का वैदिक नाम आपका असिकनी है, और संस्कृत नाम इसका चंद्रभागा आता है। यमुना जो है इसका पौराणिक नेम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आउट ऑफ द फाइव मेजर रिवर, फोर रिवर्स के वैदिक नेम है। और चुनाव का जो आपका संस्कृत नाम है, उसका संस्कृत नाम आपका कालिंदी आता है। और जो आपका यमुना रिवर है, ही शी इज कंसीडर्ड टू बी द सिस्टर ऑफ सन। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टू स्ट्रीम चंद्रा एंड भागा राइज फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ। यानी कि चंद्रा और भागा का जो ओरिजिन है कहाँ से हो रहा है। चंद्रा भागा यानी कि चुनाव। और जैसे इससे पहले हमने कवर कर लिया, चंद्रा भागा का ओरिजिन लाहौल स्पीति से होता है। तो पता होना चाहिए आपको, चंद्रा भागा शुरू में चुनाव जो है चंद्रा भागा के रूप में ओरिजिनेट होती है। और तांदी इज अ प्लेस एट लाहौल, जहां दोनों का मर्जर होता है, जहां दोनों का कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद इसका नाम आगे चिनाव पड़ जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चंद्रा और भागा कहाँ से ओरिजिनेट होती है। धौलाधार है, बारालाचा है, और सी और डी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमें मिल गया है बारालाचा पास। बारालाचा पास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, 4890 मीटर इज द ऑल्टीट्यूड। बारालाचा पास लाहौल स्पीति में है। सम टाइम बारालाचा पास से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आपको ये प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। चंद्रा एंड भागा आर टू स्ट्रीम्स मेट एट प्लेस कॉल्ड। चंद्रा और भागा जो है ये किस प्लेस पे मैट होते हैं, किस प्लेस पे इनका मर्जर है, किस प्लेस पे ये दोनों मर्ज होते हैं, किस प्लेस पे इनका कॉन्फ्रेंस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इससे पहले अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि इन दोनों का मर्जर आपका तांदी में होता है, लाहौल स्पीति कवर कर लेना। लाहौल स्पीति पे दोनों ये मर्ज होती हैं, यानी कि दोनों का कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद इसका नाम चुनाव पड़ जाता है। और तांदी से नीचे का जो इलाका है ये पूरा पाटन वैली आता है, PATTAN। हालांकि इसको हम वैलीज में आगे डिस्कस करेंगे। पाटन वैली जो है इज द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ लाहौल स्पीति। और पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, जो डेमोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन लाहौल स्पीति में है, वो आपको पाटन वैली में ही दिखाई देगा। आगे बात करेंगे, रिवर चिनाव एंटर्स फ्रॉम लाहौल इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। कि जो चिनाव रिवर है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ एंटर होती है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तांदी है, भुजिंद है, भटियात है, और बनीखेत है। तो राइट आंसर आपके पास भुजिंद हो जाएगा। भुजिंद में ये चंबा के पास एंटर करती है। तो चिनाव का जो एंट्री है वो चंबा में भुजिंद के पास हो रही है। यहाँ हम थोड़ा चिनाव को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे चिनाव जो रिवर है, ओरिजिनली ये चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम के रूप में ओरिजिनेट होती है बारालाचा पास में। 4890 मीटर इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द बारालाचा पास। उसके बाद ये जो रिवर है, दो स्ट्रीम जो है दोनों हैं, ये स्ट्रीम जो हैं ये दोनों मर्ज होती हैं तांदी के पास, यानी कि लाहौल में। और उसके बाद ये जो रिवर है लाहौल को छोड़कर आपकी चंबा पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर चिनाव का जो फ्लो है, जो कैचमेंट एरिया है, वो दो ही डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के हैं, लाहौल स्पीति है, दूसरा आपका चिनाव आता है, दूसरा आपका चंबा आता है। चंबा में आपको पता है कि संसारी नाला के पास ये जो रिवर है जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच व्हाट इज द सोर्स ऑफ व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिवर रावी। या रिवर रावी के ओरिजिन के बारे में पूछा गया है कि रिवर रावी किस प्लेस से ओरिजिनेट होती है। सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवर रावी का ओरिजिन कहाँ से किस प्लेस से हो रहा है। रावी
आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की तीसरी लंबी नदी, तीसरी बड़ी नदी है। और रावी की टोटल लेंथ जो है 158 किलोमीटर की है। रावी का जो ओरिजिन है, रावी ओरिजिनेट हो रही है बड़ा भंगाल से। राइट आंसर आपके पास बड़ा भंगाल यहाँ हो ही गया, विच इज द सी ऑप्शन। ये कांगड़ा से ओरिजिनेट होती हैं। बड़ा बंगाल आपको पता पास भी है, जो कि कांगड़ा चंबा के बीच में है। कांगड़ा को चंबा से कनेक्ट करता है। तो बड़ा बंगाल से ओरिजिनेट होती है ये। और रावी का जो कैचमेंट एरिया है, ओनली एक ही डिस्ट्रिक्ट आपका चंबा में ही है। और रावी जो है खिड़ी नामक स्थान पर चंबा जिला को एग्जिट करती हुई फिर ये आगे कश्मीर चली जाती है। तो कुल मिलाकर दो रिवर, चिनाब और रावी, इन दोनों का एग्जिट आपका जम्मू एंड कश्मीर में होता है। और चंबा टाउन इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। यहाँ रावी का जो वैदिक नेम है, इससे पहले हालांकि हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो रावी को पुरुषनी संस्कृत नेम है। और इरावती इसको पुरुषनी इसका वैदिक नेम है, और संस्कृत नेम इसका इरावती आता है। आगे बात करेंगे, द टाउन चंबा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। इससे पहले हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, और इस पे मैं ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। कई बार होता है कि हमने राइट लेफ्ट नहीं कवर किया होता है, तो यहाँ क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि जो चंबा टाउन है वो इसकी लोकेशन क्या है, लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है जो आपका सिचुएटेड है। तो राइट आंसर आपके पास राइट बैंक हो जाएगा। ये जरूर कवर कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, चिड़चंद नाला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। ये बिल्कुल रावी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये चंबा में है, तो इसका राइट आंसर आप रावी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, 21 आप देख पा रहे होंगे। अगेन ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन है ये, टोंस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो टोंस जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपसे पूछा गया है। तो टोंस जो रिवर है, हालांकि इसका ओरिजिन उत्तराखंड में होता है। और सीधा हम अभी यहाँ क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये पूछा गया है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो राइट आंसर आपका यमुना हो जाएगा। यमुना की ट्रिब्यूटरी है ये। और यमुना आपको पता है कि उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है। यमुना रिवर जो हिमाचल में है, वो सिरमौर के पोंटा साहिब में एंटर करती है। तो ये एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंटा साहिब इज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। और इसकी एंट्री पोंटा साहिब में खोदर माजरी के पास होती है। खोदर माजरी इज अ प्लेस जहां ये एंटर करती है। 22 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। और ओनली इसका जो कैचमेंट एरिया है वो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ही है। और ये सिरमौर को छोड़कर जो है ताजेवाले के पास हरियाणा चली जाती है। सबसे छोटी रिवर है हिमाचल प्रदेश की, यमुना। और यमुना की ट्रिब्यूटरी में टोंस, टोंस हालांकि उत्तराखंड से निकलती है। पब्बर जो है, जो कि आपकी रोडू से ओरिजिनेट होती है, चांशल पीक से, वो टोंस की ट्रिब्यूटरी है। इसको हम थोड़ा आगे जाके और समझेंगे। ये क्लियर मैपिंग होना बहुत जरूरी है हर रिवर की ट्रिब्यूटरीज की, क्योंकि इस पे ज्यादा फोकस है। तो राइट आंसर यहाँ आपके पास यमुना हो जाएगा। टोंस और यमुना दोनों पैरेलल रिवर है, समानांतर रिवर है। समटाइम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर हिमाचल को उत्तराखंड से अलग करती है। तो टोंस और यमुना बोथ ट्रिब्यूटरीज, जो कि हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से सेपरेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इससे पहले ये चीजें कवर हो ही गई, तो यहाँ यमुना में आंसर करना पड़ेगा। लेकिन पब्बर टोंस की है, और टोंस आगे ट्रिब्यूटरी आपकी आती है यमुना की। और लेकिन यहाँ ऑप्शन आपके पास 22 में रावी, ब्यास, यमुना और सतलुज में से था, तो पब्बर आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी हो गई, यमुना की ट्रिब्यूटरी है पब्बर। जो है चांशल पीक से इसका ओरिजिन चांशल पीक से इसका ओरिजिन होता है। और रोडू इज ऑन द बैंक ऑफ द पपर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, गिरिगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। गिरिगंगा जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपसे पूछा गया है। सो समटाइम इसको गिरिगंगा, समटाइम इसको गिरी भी कहते हैं। तो गिरी और गिरिगंगा दोनों समानार्थी है, सिनोनिमस है ये। तो आपको आंसर करना है कि गिरिगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है। गिरिगंगा, यहाँ ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो राइट आंसर आपका इसमें यमुना हो जाएगा। गिरिगंगा जो है ये ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना की है। गिरिगंगा को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तो गिरिगंगा का ओरिजिन आपका कुप्पड़ पीक में होता है। और कुप्पड़ पीक, ये जुब्बल में इसका ओरिजिन होता है। और उसके बाद ये जो गिरिगंगा रिवर जो आती है, ये
सिरमौर को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो समटाइम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच रिवर इज डिवाइडिंग सिरमौर इनटू द टू हाफ्स, दैट इज गिरी गंगा। ट्रांसगिरी और सिसगिरी में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ है, बिकॉज गिरी इज डिवाइडिंग दिस डिस्ट्रिक्ट इनटू द टू हाफ्स। और गिरी जो है ये पौंटा साहिब के पास, रामपुर घाट के पास जो है ये आपका पौंटा साहिब में जो है यमुना में मर्ज हो जाती है। आगे बात करेंगे, द रिवर चिनाव एंटर्स द कश्मीर वैली एट अ प्लेस। तो जैसे मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ कि चिनाव और जो रावी दोनों रिवर है ये ड्रेन होती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चिनाव जो है ये कश्मीर वैली में एंटर होती है किस प्लेस में, तो संसारी नाला में। संसारी नाला एग्जिट प्लेस है जहाँ चिनाव रिवर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कश्मीर चली जाती है। और रावी का जो एग्जिट है दैट इज खेड़ी, ये भी आपका चंबा में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर रावी। अगेन ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन है, रिवर रावी की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। बुढ़ हिल आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन आप इसमें देख पा रहे होंगे कि चक्की है। तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि इसमें टुंडा बलजेड़ी है। चौथा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपके पास सियूल दिया हुआ है। पांचवा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सॉरी चार ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी जो है ये ट्रिब्यूटरी आपकी रावी की नहीं है। तो चक्की, क्योंकि ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी और कांगड़ा में, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ए इसका, बी इसका राइट आंसर है। चक्की, चक्की ट्रिब्यूटरी आपकी ब्यास में आती है जो कि कांगड़ा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चेनाब इन हिमाचल प्रदेश बिफोर एंटरिंग इनटू कश्मीर वैली। तो यहाँ टोटल चेनाब की लेंथ पूछी गई है। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, सबसे बड़ी नदी आपकी लंबी जो है वो आपकी सतलुज है, उसके बाद आपकी ब्यास है, फिर रावी है, फिर चुनाव है। चुनाव की टोटल लेंथ इससे पहले हम कवर कर ही चुके हैं, 122 किलोमीटर है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वट वॉज द संस्कृत नेम गिवन टू द रिवर रावी अराउंड 1000 BC। रिवर रावी को क्या नाम दिया गया है, तो ये आपका इरावती इसका संस्कृत नेम है, वैदिक नेम परुष्णी है, जो इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, द रिवर ब्यास एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट एट। ब्यास जो रिवर है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। जैसे इससे पहले हमने समझ लिया कि ब्यास का ओरिजिन कुल्लू में होता है, रोहतांग पास में इसका ओरिजिन होता है। कुल्लू से फ्लो करने के बाद ये मंडी एंटर होती है, मंडी मंडी हमीरपुर और कांगड़ा, और एट लास्ट कांगड़ा में ये जो है मिर्थल के पास कांगड़ा छोड़ के पंजाब चली जाती है। तो क्वेश्चन आपसे यही है कि ब्यास जो है वो मंडी किस पॉइंट पे एंटर करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बजौरा। बजौरा के पास ही मंडी एंटर करती है। मंडी इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्यास। ब्यास के बारे में डिटेलिंग हमने इससे पहले पूरी कवर कर ली है। आगे बात करेंगे, नेम द प्लेस वेयर द रिवर ब्यास लीव्स डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। किस प्लेस के में जो है ये ब्यास रिवर जो है कांगड़ा को छोड़ देती है। नदौन है, मिर्थल है, तो मिर्थल इज द राइट आंसर। तो इसका जो मंडी में बजौरा है, कांगड़ा में ब्यास की एंट्री आपकी संधोल के पास होती है, मिर्थल पॉइंट है जहां ये जो है छोड़कर पंजाब चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखेंगे, which the waters of the river Beas have been diverted through a tunnel into the Satluj at। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कवर कर लेना इसको आपने। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि द वाटर्स ऑफ द रिवर ब्यास हैव बीन डाइवर्टेड थ्रू अ टनल इनटू द सतलुज एट। तो मतलब ये जो रिवर ब्यास का जो वाटर है इसको डाइवर्ट किया गया, तो ये मंडी में डाइवर्ट हो रहा है, पंडोह में। और ये वाटर चैनलाइज करके सलापड़ में इसको सतलुज में मर्ज कराया गया। तो राइट आंसर आपके पास इसका सी हो जाएगा, पंडो। मलाना नाला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मलाना नाला जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो मलाना नाला जो ट्रिब्यूटरी आपके पास आती है ये ट्रिब्यूटरी आपकी है ब्यास की। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। द ऊहल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहीं कवर कर लेते हैं, हालांकि ऑप्शन आपके नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिल जाएंगे।
उहल जो है आपकी, ये ट्रिब्यूटरी आपकी आती है रिवर ब्यास की। उहल मंडी में है, और मंडी आपको बताया कि अ, मंडी में है। और ब्यास आपको बताया कि ब्यास मंडी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, द यमुना लीव्स हिमाचल प्रदेश नियर। यमुना जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर किस पॉइंट पे छोड़ देती है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हम कवर कर ही रहे हैं। तो यमुना का एग्जिट हिमाचल प्रदेश में हो रहा है ताजेवाला, और यमुना एग्जिट हो रही है हरियाणा। ओनली वन रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो हरियाणा एग्जिट होती है। दो रिवर पंजाब एग्जिट होती है। दो रिवर आपकी जो है जम्मू एंड कश्मीर एग्जिट होती है। तो यहाँ यमुना खोदर माजरी के पास एंटर होती है, खोदर माजरी। और जिस पॉइंट पे ये छोड़ के जा रही है दैट इज ताजेवाला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, द रिवर सतलुज लीव्स डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर नियर। जो सतलुज रिवर है वो बिलासपुर में किस पॉइंट पे एग्जिट होती है? तो राइट आंसर आपका नैला। सतलुज के बारे में डिटेल्ड इससे पहले हमने सारा कर ही लिया है। सतलुज कसौल के पास एंटर होती है, और नैला भाखड़ा जहाँ डैम बना है उस पॉइंट पे ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, चिड़चिंद नाला राइजेज फ्रॉम। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। चिड़चिंद नाला जो है ये ट्रिब्यूटरी है रावी की। तो जाहिर सी बात है ये, तो इसका आंसर जो है इजी है आंसर करना, क्योंकि ये रावी की ट्रिब्यूटरी है। तो चंबा में ही, जिला में ही है ये। ऑप्शन आप इसके पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन बड़ा बंगाल है, साउदर्न स्लोप्स ऑफ बारलाछा पास है। थर्ड ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्दर्न स्लोप ऑफ धौलाधार है। तो आपको इसका राइट आंसर करना डी आपका है डोडरा। तो चिड़चिल नाला जो है बड़ा बंगाल, साउदर्न स्लोप ऑफ बारालाचा पास विच इज इनकरेक्ट। नॉर्दर्न स्लोप ऑफ धौलाधार मे बी और मे नॉट बी। डोडरा तो शिमला है तो पॉसिबल नहीं है। बड़ा बंगाल इसका राइट आंसर होगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट। रिवर जो सतलुज है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में किस पॉइंट पे एंटर होती है? तो बढ़ाल इज द राइट आंसर। छुआरा वैली में बढ़ाल आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताकि सतलुज के बारे में डिटेलिंग हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स इज नॉट फ्लोइंग थ्रू डिस्ट्रिक्ट शिमला। कौन सी जो स्ट्रीम है जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? तो इसमें राइट आंसर आपके पास सुंदरम ही आंसर हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन हो जाएगा अगेन। और लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो पूछा आपसे गया है, फ्रॉम विच वेयर डज द रिवर गिरिगंगा ओरिजिनेट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि कुप्पड़ पीक से गिरिगंगा का ओरिजिन होता है। यानी कि जुब्बल में ये ओरिजिनेट होती है, शिमला में ओरिजिनेट होती है, सिरमौर को टू टू पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन हो गया। तो एक कोशिश है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, लेकिन वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट इजी टास्क, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी आप रिवर की तैयारी करेंगे तो वैदिक नेम, संस्कृत नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर रिवर की ट्रिब्यूटरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट ऑर्डर ऑफ लेंथ रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो एरिया है जहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज इसमें इतना ही। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 एचपीजी के ज्योग्राफी का।